तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। प्रधान याजक कैफस ने कहा, हमारा कल्याण इसी में है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश न हो। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। 40 का 5वां सप्ताह 27 मार्च 2021 शनिवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्याएं 21 से 28 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 45 से 57 तक। ईसा मसीह के समय लोगों की धार्मिक गुलामी बड़े चरम पर पहुंच गई थी। धार्मिक चेतना का स्तर गिरता ही जा रहा था। साधारणतः धार्मिक चेतना की स्थिति पिरामिड की तरह होती है। कुछ ही चेतनशील लोग शीर्ष पर होते हैं। अधिकांश लोगों की चेतना आधार में होती है। अधिकांश लोगों की चेतना बड़े निचले स्तर पर होती है। प्रभु यीशु धार्मिक चेतना के शीर्ष हैं, जो ईश्वरीय विश्वव्यापी चेतना का ही हिस्सा है। इसीलिए प्रभु यीशु ने मंदिर की अव्यवस्था दूर करते हुए मंदिर की सफाई शुरू किया और नई व्यवस्था लाने की क्रांति की शुरुआत की थी। ईश्वर सब चीजों को नया बनाता है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने पुनः सारी सृष्टि को नया बनाना शुरू किया और यह कार्य ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा यरूशलेम मंदिर से शुरू किया। अहंकार ने चेतनशील लोगों का हमेशा विरोध किया है। चेतना के द्वारा ही धर्म की स्थापना और पुनः स्थापना होती है, लेकिन अहंकार अव्यवस्था को पसंद करती है। अहंकार हमेशा अव्यवस्था से राजी होती है, क्योंकि अव्यवस्था में अहंकार को बल मिलता है। सेनहड्रिन मंदिर की महासभा बुद्धिमानों की एक बड़ी टोली थी। कहा जाता है, संत जोड़ते हैं लेकिन पंडित तोड़ते हैं। वे तोड़ने वाले थे। जहां भी तोड़ने का काम होता है वहां तर्क प्रधान होता है। अहंकार बुद्धि से काम लेता है, लेकिन चेतना हृदय से। अहंकार हमें अंधा बना देता है। प्रभु यीशु के स्वर्ग के साक्ष्य को, जिनको उन्होंने चिन्ह, चमत्कार और चंगाई में दिखाया, उसके प्रति यहूदी नेताओं ने अपनी आंखें बंद कर ली। अहंकार के कारण प्रभु यीशु के सभी साक्ष्य को नकार दिया और वे अंधे बन गए। अहंकार हमेशा व्यापार और बाजार के साथ तालमेल बिठाता है। महासभा ने प्रभु यीशु जीवित मंदिर को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने प्रभु यीशु को यरूशलेम के बाहर निकाल दिया। लेकिन प्रभु यीशु जो जीवित मंदिर थे, उसके बदले ईंट और पत्थर के मंदिर की सुरक्षा की चिंता जताई। वही बात हुई। पवित्र वस्तुओं को कुत्तों को दे दी गई और मोती सूअर को, जिन्होंने उन्हें पैरों तले कुचल दिया और फाड़ डाला। आध्यात्मिकता मतलब जीवन का चुनाव। आध्यात्मिकता में हमें प्रतिदिन सत्य का चुनाव करना पड़ता है और सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। आध्यात्म अहंकार को मिटाने की लड़ाई है, जिससे हमें बेहोशी में होश आए
और अव्यवस्था में व्यवस्था। पहले पाठ में नबी एजेकियल के ग्रंथ से सभी लोगों के लिए एक आशावान भविष्य का संदेश है कि जिस तरह से निर्वासन के पूर्व यहूदी 2 राष्ट्रों में विभाजित थे, वे अब एक हो जाएंगे। एक ही चरवाहा होगा और एक ही समुदाय होगा। प्रभु यीशु ने अपने समय यह कार्य शुरू किया। उन्होंने प्रार्थना की सब के सब एक हो जाएं और प्रभु यीशु का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान सभी मनुष्यों को जोड़ता है। प्रभु यीशु के शिष्यों ने भी जोड़ने का कार्य किया। संत पौलुस कहते हैं, आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। आइए आज हम विशेष प्रार्थना करें कि हमारी कलीसिया एकता को बनाए रखे और विविधता को बल दे। कलीसिया का नेतृत्व पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो और हम सभी आध्यात्मिक प्रगति की ओर कदम बढ़ाएं। ये 40 का समय हमारे परिवारों को, समुदायों को और देश को एकता में बढ़ने के लिए आशीष और कृपा प्रदान करे। आमीन।